जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, है ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या, उसके बाद समझेंगे प्रश्नावली 4.1 के पहला प्रश्न के ये सभी प्रश्न। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पे शब्द देखिए लिखा है द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए अगर इस शब्द को तोड़ेंगे द्विघात को, इसमें शब्द छुपा हुआ है दो घात। कितने घात? दो घात। द्विघात का मतलब कि दो, यानी कोई भी चर हो, चर का मतलब कि अल्फाबेट क्या हो, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट हो जिसका पावर, है ना, ध्यान रखिएगा, जिसका पावर क्या होगा, दो होगा, वो समझ जाएगा कि द्विघात है। क्या है वो? द्विघात है। समीकरण का मतलब क्या है कि अगर आप द्विघात पहचान लिए तो उसके बराबर में कोई ना कोई चीज होगा, या तो जीरो होगा या कोई अंक होगा। ठीक है, तो वो द्विघात समीकरण होती है। जैसे समझिएगा, मैंने लिखा x³ + 2x = 0। अब आप बताइए, मैंने क्या बोला कि चर का पावर कितना होगा, तो 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 3 है, तो ये द्विघात नहीं है। आगे समझ में, द्विघात क्या होगा कि जिसका पावर हमेशा 2 ही होगा। अगर मान लीजिए कि ये प्रश्न ऐसे आंसर होता 2x² + 2x = 0। देखिए बराबर में अगर कोई चीज है, इसका मतलब कि वो समीकरण हो गया, लेकिन पावर हमेशा 2 ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पावर कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बड़ा 3 है और उसके बाद क्या है, 2 है, फिर भी ये द्विघात नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसमें केवल 2 ही आना चाहिए, इसमें 3 भी आ गया है, इसलिए ये नहीं हो सकता। यानी आप हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण के लिए जो समीकरण होगा ना, उसका हमेशा पावर कितना होगा, 2 ही होगा। अगर 2 नहीं है या 2 से अधिक है, ठीक है ना, कोई, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए अब पहला प्रश्न एक एक हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं? पहला है x + 1 का होल स्क्वायर, तो 2x - 3। ठीक है, इसको करिए, ये a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a² + b² + 2ab करेंगे तो होगा ना, ये बराबर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2x - 6 होगा ना। अब देखिए इसमें x² और जहां जहां भी है सब एक जैसे जो भी हैं उनको एक साथ रख लीजिए। ये है x², अब x² कहीं नहीं है, क्या है फिर, अब ये स्क्वायर था, अब कम वाला लिखिए, यानी ये x वाला, प्लस 2x, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड -2x, और कहीं है नहीं है x वाला, फिर इधर +1, ये राइट साइड है -6, लेफ्ट साइड आएगा तो +6 हो जाएगा, बराबर 0। अब इसको करिए x², देखिए +2x - 2x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x² + 6 और 1 7 बराबर 0। अब बताइए x का पावर कितना आया है, 2। तो मैंने बताया कि जब भी x का पावर 2 होगा तो वो क्या है, द्विघात समीकरण है। जबकि प्रश्न भी यही था कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, तो लिखूंगा अतः यह द्विघात समीकरण है ना, यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि x², क्या है, x²। चलिए देखिए देखिएगा, दूसरा है x² - 2x बराबर -2, फिर 3 - x। ठीक है,
देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब इस -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से 3 में करेंगे तो -6 होगा, और माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, और 2 का x में करेंगे तो 2x होगा। ठीक है, देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब देखिए ये प्लस 2x है, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -2x, अब ये -6 है, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो +6 बराबर 0। देखिए तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए x का अधिकतम पावर कितना है, 2 दिखाई दे रहा है इसमें, 2 ना, और कहीं इससे ज़्यादा है क्या, नहीं है, तो क्या कहेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है, यह द्विघात समीकरण है। बस हो गया आंसर, बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए अब आप इसका तुरंत नोट करिएगा साथ साथ में, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या कह रहा है, एक कोष्टक में x-2 दूसरे में x+1 बराबर x-1 और दूसरे में x+3। चलिए इनको गुणा करना है, ठीक है, यही ना, एक कोष्टक को दूसरे कोष्टक से गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे, एक कोष्टक का आगे वाला वैल्यू x है तो पहले x लिखिएगा और दूसरा कोष्टक इसके पास लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है। फिर क्या है, -2 है तो -2 लिखिएगा, फिर दूसरा कोष्टक लिख दीजिएगा पास में ऐसे। ऐसे ध्यान रखिएगा, आप हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर बराबर, फिर वैसे ही इसमें करिएगा, x लिखिए और ये कोष्टक वाला पास में लिख दीजिए x+3, फिर -1 और फिर ये x+3 ऐसे। अब गुणा करिए, x को x में करेंगे x², x को 1 में करेंगे तो x ही होगा, फिर -2 को x में करेंगे तो -2x, फिर -2 को +1 में करेंगे तो -2 हो गया इधर का, बराबर x का करिए तो x², 3 में करेंगे तो 3x, -1 को x में करेंगे तो -x, माइनस को प्लस में करेंगे मतलब कि -1 को +3 में करेंगे तो -3 होगा। एक जैसे वाले को एक तरफ कर लीजिए, x² यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, प्लस है इसके आगे, इधर आएगा तो -x², प्लस देखिए यहाँ पे प्लस x है तो प्लस x, फिर -2x, एक जैसा है ना। अब कहीं है क्या, ऐसा इधर नहीं है, इधर से आइए, +3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3x, और प्लस -x से आ जाएगा लेफ्ट साइड तो +x हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या है, -2 लिख देता हूँ, और इस वाले को इधर क्या है -3, लेफ्ट साइड लेके आऊँगा तो +3 हो जाएगा बराबर 0, है ना। एक जैसे वाले को पास पास कर लेना है, x² से x² कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है। x और देखिए माइनस, देखिए ध्यान से, x -2x -3x, ये हो जाएगा 3 2 5, 5 में से एक गया 4 यानी -4x, ठीक है। अभी देखिए यहाँ भी है एक प्लस में x, देखिए तो x है ना, इधर से आया -4 और ये x जोड़ेंगे तो -3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए -3x अब -2 + 3 हो जाएगा +1 बराबर 0, यानी इसमें देखिए x का पावर 2 है क्या, नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखूंगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आ गई। देखिए कितना आसान है, ठीक है। तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया, इसका आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए समझिएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण दिक्कत हो रही है। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, x-3 है ना, चौथा है x-3 और दूसरे कोष्टक में 2x+1 बराबर x+5, यही है। देखिए क्या करना है, मैं बताया था 2 ब्रैकेट में होगा तो आगे वाले x लिखिए और दूसरा ब्रैकेट इसके पास लिख दीजिए ऐसे, फिर -3 है, -3 लिखिए, दूसरा ब्रैकेट फिर से पास लिख दीजिए, बराबर ये जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है।
चलिए अब इसका गुणा करना है। x का 2x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6x, माइनस माइनस और 3 हो जाएगा, है ना, बराबर x का x में करेंगे x² प्लस 5x। एक जैसे वाले को एक तरफ कर लीजिए, 2x² माइनस x², इधर क्या है प्लस x माइनस 6x और ये आ जाएगा माइनस 5x, है ना, x वाला एक तरफ, फिर क्या बचा है -3 बचा है, -3 बराबर 0, बस और तो नहीं बचा है। ठीक है, देखिए 2x² माइनस x² क्या होगा, x², यानी दो में से एक गया तो एक x²। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 6x माइनस 5x करेंगे तो 6 5 11, 11 में से एक गया 10 माइनस 10x, फिर -3 बराबर 0, ये हुआ। अब बताइए इसमें x का पावर 2 है कि नहीं है, है ना, सबसे बड़ा यही है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। क्या लिखूंगा, अतः द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है। चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, देखिए नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, ब्रैकेट में 2x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1, यही है ना। चलिए क्या करना है, दो ब्रैकेट में तो एक आगे वाला लिखिए 2x, फिर ये लिख दीजिए एक दूसरा ब्रैकेट वाला, फिर -1 है, फिर दूसरा ब्रैकेट वाला पास में लिख दीजिए, बराबर इधर भी x दूसरा ब्रैकेट x माइनस 1, दूसरा है प्लस 5 और ब्रैकेट में x माइनस 1, ये लिखना था। अब गुणा करिए, 2x को x में करेंगे 2x², 2x को 3 में करेंगे तो -6x, -1 और x को करेंगे तो -x होगा, -1 और -3 को करेंगे तो +3 होगा, बराबर x का x में करेंगे x² और x का -1 में करेंगे तो -x। चलिए 5 का x में करेंगे तो +5x और -1 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब एक जैसे वाले को एक साथ कर लीजिए, 2x² और -x² यहाँ पे है, -6x ये वाला और ये है -x और कहीं है क्या, इधर है +x और -5x, अब नहीं है कहीं। चलिए अब अंक देखिए, +3 है, उधर क्या है -5 तो आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, बराबर 0। 2x² में से x² माइनस करेंगे तो x² हो जाएगा। अब देखिए ये -x से +x से कट जाएगा, ये खत्म, -6 और -5x है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6 5 11 यानी -11x और +3 +5 +8 बराबर 0। अधिकतम पावर 2 है, दिख रहा है x का पावर 2, अतः क्या है ये द्विघात समीकरण है। क्या है ये द्विघात समीकरण है, यानी पांचवा प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं छठवें नंबर का प्रश्न, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए देखिए समझिएगा छठवां प्रश्न, ठीक है, देखिए देखिए क्या कह रहा है, x² प्लस 3x है ना, छठवां प्रश्न, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको करिए, ऐसे लिख दीजिए x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब आप देखेंगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है a² प्लस b² यानी 4 हो जाएगा, 2 का है ना, अब -2ab यानी 4x हो जाएगा। ये नहीं होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, उसी फार्मूले पे इसको रखेंगे, आ जाएगा x a है और b की जगह पे ये 2 है, रख दीजिएगा। एक जैसे वाले को एक तरफ करिए, x² इधर भी है -x² प्लस 3x इधर वाला है तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 1 और ये आ जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा 4 बराबर 0। x² कट जाएगा ना दोनों, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस है, प्लस 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, प्लस 1 माइनस 4 यानी -3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x का पावर 2 तो है ही नहीं, इसलिए यह द्विघात, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, है ना, यह द्विघात समीकरण नहीं है, बस लिख देना है, हो गया कंप्लीट। चलिए
क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1, है ना, यही है। देखिए ये है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, फार्मूला होता है ना यही, ठीक है। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये हो गया, इस पर रख दिया। a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, बराबर ये जो है वो लिखूंगा 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे। चलिए अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस 8 प्लस, अब इसको गुणा कर दीजिए 6x स्क्वायर प्लस 12x, है ना, 6x से x प्लस 2 में कहेंगे तो ये आएगा, बराबर इधर भी करिए 2 x का x में करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब, यानी 2x को x स्क्वायर में करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x को 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब एक जैसे वाले को एक तरफ कर लीजिए, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7x स्क्वायर। अब कहीं है क्या, नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए x स्क्वायर वाला हो गया, यहाँ पे x क्यों है, इसको भी इधर लेके आए तो माइनस 2x क्यों हो जाएगा, ठीक है। अब x वाला यहाँ पे 12x तो प्लस 12x, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 2x, अब इधर बचा है प्लस 8 बराबर 0। अब x क्यूब वाला आगे कर लेते हैं ना, x क्यूब वाला पहले लिख लेते हैं, तो क्या होगा माइनस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 और 2 हो जाएगा 14x और प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है, अधिकतम 3 है, अधिकतम कितना है 3 है, भले 2 तो है लेकिन यहाँ पे 3 भी है, तो 3 वाला नहीं होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या कह रहा है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, है ना, माइनस x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिए जैसा है वैसे लिखूंगा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, अब देखिए ये a माइनस b का होल क्यूब है, तो क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, है ना, कोष्टक में a माइनस b, तो a क्यूब यानी x क्यूब, b क्यूब मतलब कि a क्यूब माइनस b क्यूब यानी 8 माइनस 3ab यानी 6x, है ना, कोष्टक में a माइनस b, ये होता है, लिख दिया यहाँ पे बन गया। चलिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ पे है x क्यूब माइनस 8 माइनस, अब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x, एक जैसे वाले को एक तरफ कर लीजिए, x क्यूब माइनस x क्यूब, अब क्या है 4x स्क्वायर और कहीं है स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर, क्योंकि बराबर के दूसरे साइड है इधर लेके आएंगे और कहीं कुछ नहीं है, माइनस x है इधर है और इधर हाँ प्लस 12 है तो माइनस 12x, अंक प्लस 1 इधर है माइनस 8 तो प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, अब यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस x माइनस 12 हो जाएगा माइनस 13, है ना, माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 बराबर 0, यानी x का पावर अधिकतम कितना है तो 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है ना, पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है। ये था प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहले में टोटल 8 प्रश्न थे, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।